प्रिय बच्चों, नमस्कार। बेटे, बहुत ही मार्मिक हृदय को छूने वाली कविता चल रही है, कैदी और कोकिला। पिछली वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पर अंग्रेज सरकार के द्वारा जुल्म ढाए जाते थे, अनेक यातनाएं दी जाती थी। इतनी पीड़ादायक स्थितियों से वो गुजर रहे थे और उनसे जी तोड़ मेहनत करवाई जाती थी। बिल्कुल शरीर को तोड़ने वाला कार्य उनसे लिया जाता था। इनकार भी नहीं कर सकते थे वो, क्योंकि उन पर अगर वो मना कर देते तो कोड़े पड़ते थे। और इस प्रकार के कष्टों को सहते हुए भी उनके चेहरे पर एक गर्व का भाव व्याप्त रहता था। और उनकी जुबान पर किस चीज़ का उद्घोष रहता था बेटे? उनके जुबान पर वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये उद्घोष रहता था। और इस प्रकार गर्व का भाव लिए हुए वो अपनी दिनचर्या सामान्य रूप से व्यतीत करते थे। तो इस प्रकार से वो अंग्रेजी सरकार की ऐंठ को, उनकी अक्कड़ को चूर चूर कर रहे थे। आज जो हम पद कर रहे हैं, इसमें काली शब्द के अनेक बिंब प्रदान किए हैं कवि ने। काली शब्द यहाँ पर कई वस्तुओं के लिए, या फिर काली रात के लिए, काले रंग के लिए, भयानकता के लिए, अन्यायपूर्ण शासन के लिए, इनके लिए मतलब यहाँ पर काली शब्द आया है। तो यहाँ पर पंक्तियाँ अंकित हैं। काली तो रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली। पहली पंक्ति है यहाँ पर काली तू, यहाँ पर कोयल को संबोधित कर रहा है कवि। उसके साथ अपने भावों को साझा कर रहा है, अपने दिल के जो उसका बोझ है, दिल का हाल उससे साझा कर रहा है। काली तू यानी कि जो कोयल है उसका रंग काला है। यहाँ पर काली शब्द है जो रंग के लिए आया है, यानी कि कोयल का रंग काला है। रजनी भी काली और रात भी घोर काली है। बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, घनघोर काली रात है। शासन की करनी भी काली, शासन यहाँ पर किनका शासन है? उस दौरान किसकी हुकूमत है? अंग्रेज सरकार की। और यहाँ पर शासन किस चीज़ का प्रतीक है? अन्याय का। शासन के लिए काली शब्द किस चीज़ का प्रतीक है? अन्याय का। यानी कि अंग्रेज सरकार का शासन कैसा था? अन्याय से पूर्ण था। उनके शासन में अनेक यातनाएं दी जाती थी। भारतवासी अनेक कष्टों को भोग रहे थे और न्याय की तो गुंजाइश ही नहीं थी। बेवजह ही उन पर अत्याचार, उन पर जुल्म किए जा रहे थे। तो शासन की करनी, जो उनकी करतूतें थी, वो भी कैसी थी? अंग्रेज सरकार के कर्म थे, करतूतें थी, वो भी काली थी, अन्याय लिए हुए थी। काली लहर, अब जो भारतवासियों में जो अंग्रेज सरकार के प्रति जो विरोध की लहर उत्पन्न हो रही थी, वो भी कैसी थी? काली थी। यानी कि उसमें भी क्या था? निराशा ही थी, कोई मार्ग ही नहीं दिखाई दे रहा था। काली लहर कल्पना काली, कल्पना किसकी है? कवि की। कवि क्या है? लेखक है, गद्य पद्य रचनाएं लिखता है, तो उसकी कल्पनाशील होता है कवि या लेखक। उसकी कल्पना भी काली, यानी कि वो कुछ भी अगर चिंतन मनन करते तो उनमें उनको कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। उस वक्त चिंताएं ही चिंताएं चारों ओर जगी हुई थी। मेरी काल कोठरी काली, और जिस कोठरी में कवि को कैद किया गया है वो भी कालिमा युक्त थी। टोपी काली, और उनको पहनने के लिए, कैदियों को पहनने के लिए जो वस्त्र दिए गए थे, टोपी, और ओढ़ने के लिए या बिछाने के लिए जो कंबल दिए गए थे, वो भी कैसे थे? काले थे। मेरी लो श्रृंखला काली, और जिन बेड़ियों में कवि को जकड़ा गया था वो बेड़ियां भी कैसी थी? लोहे की, काली थी। उनका रंग कैसा था? काला था।
काला यहाँ पर किस चीज़ का प्रतीक है बेटा? निराशा का प्रतीक है, अन्याय का, निराशा का और अधर्म का। पहरे की हुंकृति की ब्याली, पहरे की यानी कि जो पहरेदार थे, जो चौकीदार थे, पहरा दे रहे थे बाहर, अंग्रेज सरकार के जो बाहर जो पहरेदार थे, चौकीदार थे, वो जो पहरा देने वाले थे वो कैसे थे? हुंकार रहे थे। पहरा देते हुए वो अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे थे और उनकी जो हुंकार थी वो भी कैसी थी? बिल्कुल भद्दी हुंकार निकाल रहे थे। और वो हुंकार कवि को कैसी लग रही थी? ब्याली। ब्याली है यहाँ पर नागिन। नागिन की फुंफकार जो होती है ना, फुंफकारती है नागिन गुस्से में होकर, क्रोध में होकर, आंखें लाल करके, तो बिल्कुल उसकी काली नागिन की फुंफकार की तरह पहरेदारों की, चौकीदारों की हुंकार उस कवि को लग रही थी। यानी कि जो चौकीदार है वो बिल्कुल ऐसी अशांत सी, बिल्कुल जो उनको पसंद ही ना हो, जो उनके वो करते हैं ना नाक में दम करने वाले, उनको चैन ही नहीं लेने देते थे, वो ऐसी ऐसी हुंकार, भयंकर हुंकार वो निकाल रहे थे और वो हुंकार काली नागिन की भांति लग रही थी उन्हें। बेटे यहाँ पर नाग की अपेक्षा नागिन को ही क्यों लिया है? क्योंकि नागिन ज़्यादा भयंकर होती है, वो ज़्यादा जहरीली होती है। अब जैसे कई जगह आप लोगों ने सुना होगा, अगर नाग को मार दिया जाए ना तो नागिन अपना बदला अवश्य ले लेती है, तो उसमें ज़्यादा क्रोध होता है, वो ज़्यादा खूंखार होती है। तो उनकी हुंकार जो है वो काली नागिन की तरह कवि को लग रही थी। 30 पर है गाली, 30 पर यानी कि जो ये इतनी सारी उनको पीछे हमने पढ़ा है, इतनी ज़्यादा यातनाएं दी जाती थी, यंत्रणाएं दी जाती थी उनको, स्वतंत्रता सेनानियों को गाली गलौज किया जाता था, उनसे काम लिया जाता था, जी तोड़ मेहनत करवाई जाती थी। उसके वो क्या कम थी उनको कष्ट देने के लिए कि उसके बावजूद भी 30 पर है गाली, उनको गाली दी जाती थी, उनके साथ भद्दे तरीके से पेश आया जाता था, बिल्कुल अपमानजनक उनके साथ गाली गलौज किया जाता था। ए आली, आली यहाँ पर कौन है? कोयल है। सखी कि हे सखी, इस काले संकट सागर पर, संकट सागर क्या है? ये जो माहौल चारों ओर बना हुआ है, तो ये संकट का सागर है। अंग्रेजी शासन के दौरान कैसा माहौल था बेटे? चारों ओर यंत्रणाएं थी, प्रताड़नाएं थी और अनेक कष्ट भारतवासी भोग रहे थे, अनेक दुखों को, कष्टों को सह रहे थे, अपमान का घूंट पीकर रह जाते थे। तो ये सब क्या है? ये संकट है उनके ऊपर, और ये जो भारतवासी हैं उनके साथ किए जाते थे, और जो कैद कोठरी में हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको भी ये कष्ट दिए जाते थे। इन्हीं यंत्रणाओं से वो भी गुजर रहे थे और इन संकट सागर का कोई अंत भी नहीं था। सागर संकट रूपी सागर, यानी कि इनका कोई अंत भी नहीं था, चारों ओर ये फैले हुए थे। मरने की मदमाती, मदमाती है मतवाले, यानी कि मदहोश, बेहोश, बेहोशी की हालत में, कि यहाँ पर कोयल को समझाते हुए, वो संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि देखो चारों ओर अंग्रेजी शासन है और वो भी अन्यायपूर्ण हुकूमत चारों ओर, और ऐसी हुकूमत में वो कैसे हिम्मत कर रही है? ऐसी विपरीत परिस्थितियों में मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, कि तुम बेहोश मदहोश होकर मरने के लिए तुम आ गई हो। यानी कि ऐसी अत्याचारपूर्ण माहौल में, विपरीत परिस्थितियों में तुम ऐसे गीत गा रही हो, इतना साहस कर रही हो, तुम क्या बेहोश हो गई हो? यानी कि तुम्हारे अंदर क्या यानी कि बेहोशी छाई हुई है, मदहोशी छाई हुई है, तुम्हें बिल्कुल भी होश नहीं है कि ऐसे हुकूमत में तुम इतनी हिम्मत जुटा रही हो।
अपने चमकीले गीतों को, यानी कि उसके चमकीले गीत यानी कि देशभक्ति का भाव जगाने वाले गीतों को ऐसी विपरीत परिस्थितियों में तुम गा रही हो, इतनी हिम्मत जुटा रही हो। क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो, तुम अपने इन देशभक्ति का भाव लिए हुए गीतों को क्यों तैरा रही हो, हे कोयल तुम मुझे बताओ तो यहाँ पर एक तो देखो बेटा काली, काली शब्द कई जगह आया है और इसके कई अर्थ हैं काली के। अब जैसे काली शब्द का रंग के रूप में भी है और अन्यायपूर्ण शासन के लिए भी है। शासन की करनी भी काली, यानी कि अन्यायपूर्ण शासन के लिए भी काली शब्द का प्रयोग हुआ है और काली शब्द का प्रयोग भयानकता के लिए भी है, भयानकता को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर काली शब्द कई बार आया है और कई अर्थ हैं उसके। तो यहाँ पर यमक अलंकार भी प्रयुक्त हुआ है और इसके अलावा काल कोठरी है, जैसे कमली काली क की पूर्णावृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और इसके अलावा प्रश्न अलंकार यहाँ नहीं आया है। इसके अलावा है यहाँ पर रूपक अलंकार, संकट सागर यहाँ पर रूपक अलंकार है। हुंकृति की ब्याली, इन दो पंक्तियों में रूपक अलंकार है और अनुप्रास रूपक अलंकार हैं, यमक अलंकार है। इसके अलावा तत्सम प्रधान शब्दावली है, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और करुण रस है, बाकी प्रसाद गुण है, ये सब आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे और प्रतिदिन का कार्य प्रतिदिन करते जाएंगे और भेजते जाएंगे। धन्यवाद।